मेरा नाम नज़ीरा है। मैं जनूबी पंजाब के एक छोटे से गांव की सबसे जानी पहचानी दाई हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े अजीब व गरीब किस्म के केस भी देखे थे, मगर इस 11 साला बच्ची का केस सबसे ज़्यादा परेशान कौन था, जो बिन मर्द के हमला हो गई थी। जुलाई का महीना था। मैं सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए उठी तो मेरा मोबाइल बजने लगा था। मेरे जहन में एकदम से गाँव की तमाम हमला औरतें घूमने लगी थीं। किसी के भी दिन नज़दीक नहीं थे। तो फिर इतनी सुबह सुबह मुझे किसने फ़ोन कर दिया। मैंने जल्दी से कॉल उठाई तो आगे से नबीला बोली थी। वो बड़ी घबराई हुई सी लग रही थी। कहने लगी, जल्दी से मेरे घर आ जाओ। मैं बोली, क्या हुआ है? नबीला, सब खैरियत तो है? तो वो कहने लगी कि अगर खैरियत होती तो इतना सुबह फ़ोन करती क्या? मैं बोली, चलो अच्छा, मैं नमाज तो पढ़ने दो, फिर मैं आती हूँ। वो कहने लगी, जिस अल्लाह की इबादत करने लगी हो, मैं इसी का वास्ता देकर कहती हूँ कि मेरे घर आ जाओ। मैंने कहा, आती हूँ, तुम फिक्र ना करो। इतना कहकर मैंने फ़ोन काट दिया था, जबकि मैं हैरत ज़दा थी कि नबीला को यूँ अचानक से मेरी ज़रूरत क्यों पड़ गई। इसको तो बेवा हुए भी 10 बरस बीत गए थे। कहीं इसने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया और अब बदनामी के खौफ से मुझे घर बुला रही है। जो भी था, मैं इसके बारे में अपने दिल में कोई बदगुमानी नहीं पाल सकती थी। मैं इसकी बहुत बड़ी इज़्ज़त करती थी, बल्कि मैं क्या, पूरा गांव नबीला और इसके घराने को इज़्ज़त की निगाह से देखता था। नबीला और इसकी माँ की किस्मत में ऊपर वाले ने बड़े दुख लिखे थे। नबीला जब 2 बरस की हुई थी, इसके अब्बू का इंतकाल हो गया था। तब नबीला की वालदा जवान जहान थी। शादी को भी फ़कत 3 बरस ही हुए थे। ससुराल वालों ने नौसत का ठप्पा माथे पर लगा दिया और घर से निकाल दिया था। भाइयों ने भी जगह न दी। मजबूरन वह अपनी बेटी के साथ किराए के मकान में रहने लगी और लोगों के कपड़े सिलाई करके आपने और अपनी बेटी का पेट पालने लगी थी। इसकी तमाम तर खुशियाँ अपनी बेटी से वाबस्ता थीं। वो ये कहती थी कि मुझे तो खुशी ना मिली, मैं अपनी बेटी को हर चीज़ दूंगी। लोगों ने इनसे कहा कि आप शादी कर लें, आपको शौहर मिल जाएगा और बच्ची को बाप। तब इनका यही जवाब होता था कि अगर बच्ची को बाप ने कबूल करने से इनकार कर दिया तो मेरी बेटी का क्या बनेगा। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी थी कि झट से दरवाज़ा खुल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे नबीला फ़ोन करने के बाद ही दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थी। खैर, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने घर में ले गई। मैं बोली, नबीला क्या हुआ है? वो फूट फूट कर रोने लगी थी और मुझे अपनी बेटी माम के कमरे में ले गई थी। मैं बोली, इसको क्या हुआ है? तो नबीला बोली कि इसको चेक करो, इसने मुझे बताया है कि ये हामला है। ऐसा कहते हुए नबीला की आंखों में दुनिया जान का गम समेट आया था। मैं बोली, कैसी बातें कर रही हो तुम? बच्ची की बात पर यकीन कर लिया? वो तो नासमझ है, चलो इसने ये कह दिया, मगर तुमने यकीन कर कैसे लिया? तुम भी तो हद करती हो। इससे पहले कि मैं कुछ और कहती, नबीला ने मेरी बात काट दी और बोली, माँ हमको चेक करके बताओ क्या ऐसा ही है। मैंने भी नबीला को गलत साबित करने के लिए जल्दी जल्दी से चेकअप किया। वो सच में ही उम्मीद से थी। मैं हैरियत से इसकी बच्ची की जाने मुतवज्जे हुई थी और बोली, ये सब क्या है? ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि नबीला फूट फूट कर रोने लगी थी और बोली, नज़ीरा क्या कहता है तुम्हारा तजर्बा? मुझे ये बताते हुए बेतहाशा अफसोस हो रहा था कि वो बच्ची उम्मीद से थी। मैंने माम के सर पर हाथ रखा और बोली, तुम्हारे साथ ये जुल्म किसने किया है? तो वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, मेरे साथ किसी ने कोई जुल्म नहीं किया। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा था और बोली, तो फिर क्या ये सब कुछ तुम्हारी अपनी मर्ज़ी से हुआ है? उसने नफ़ी में सर हिला दिया और बोली, ना मेरी मर्ज़ी से कुछ हुआ है और ना ही मेरे साथ किसी ने बुरा किया है। मैं बोली, तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि तुम हामला हो? तो माम कहने लगी, मैंने ख्वाब में देखा था, मुझे एक औरत बता रही थी। मैंने ये बात अम्मी को बता दी। मैंने नबीला की जानिब देखा तो वो बोली, पिछले कुछ दिनों से माम की तबीयत ठीक नहीं थी। मैं इसे कभी बुखार की दवाई दे देती तो कभी मतली की। आज सुबह उसने मुझे बताया कि मेरे पेट में बच्चा है। इतनी बड़ी बात को यूं ही तो नहीं कह देता था ना, इसलिए मैंने तुम्हें बुला लिया। और फिर नबीला अपनी बेटी की जानिब मुतवज्जे हुई थी। उसके चेहरे पर दुनिया जान का गुस्सा था। उसने अपनी बेटी का मुंह पकड़ लिया और बोली, मुझे बताओ क्या हुआ है? ये बच्चा तुम्हारे पेट में कैसे आया? इसने कंधे उचका दिए और बोली, अम्मी मैंने तो आपको बस अपना अमल बता दिया। नबीला ने एक थप्पड़ अपनी बेटी के मुंह पर दे मारा था और बोली, बकवास मत करो, जो मैं पूछ रही हूँ वो बताओ। बच्ची रोने लगी थी। नबीला की वालदा ने आगे बढ़कर माम को गले लगा लिया था और बोली, मुझे बताओ माम, क्या बात है, सारा सच बताओ। माम ने कुछ भी नहीं कहा था, वो बस रोती जा रही थी। नबीला ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, नज़ीरा तुम तो जानती हो ना कि मैंने और अम्मी ने सारी ज़िंदगी शराफत में गुजार दी। हमने भी कुछ बुराई नहीं की, अपनी मेहनत से कमाया और खाया। मुझे नहीं पता मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है, तुम्हें इसके मुतल्लिक़ किसी को मत बताना। जब तुम्हें फ़ोन करके बुलाऊं तो आकर मेरी बात भी सुन लेना। मैंने सारी ला दी और इनके घर से बाहर निकल आई थी। मैंने घर आकर नमाज अदा की तो मेरी आंखों के सामने माम की शक्ल घूम गई। वो तो बहुत कम उम्र बच्ची थी, न जाने इसके साथ क्या हुआ था। मेरी आंखों से आंसू झलक पड़े थे। मैं बोली, या अल्लाह, इस बच्चे की हिफाजत करना, बदनामी से बचाना।
मैं सारे दिन गांव में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देती रही। गांव की जो हामला औरतें थीं उनके घरों में जाकर औरतों की मालिश वगैरह करती रही थी, मगर इस दौरान भी मैं माम को नहीं भूल पाई थी। अल्लाह अल्लाह करके ये मुश्किल वक्त भी गुजर गया था। पूरे 3 घंटे के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई थी। साथ एक नर्स भी थी। इसके हाथ में एक मुर्दा बच्ची थी। डॉक्टर कहने लगी, हम बच्ची को तो नहीं बचा सके मगर माँ की जान बच गई है। ये खबर सुनकर नबीला तो फूट फूट कर रोने लगी थी कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी बच्ची को बचा लिया। माँ अभी दवाइयों के ज़ेर असर बेहोश थी, इसलिए उसके पास जाने की इजाज़त नहीं थी। डॉक्टर कहने लगी कि इस बच्ची की माँ कौन है, तो नबीला आगे बढ़ी थी। डॉक्टर बोली कि आप मेरे रूम में आओ। डॉक्टर चली गई तो नबीला ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली कि तुम भी मेरे साथ चलो। मैंने कहा कि डॉक्टर ने तो सिर्फ तुम्हें बुलाया, हो सकता है कि तुमसे कोई राज की बात करनी हो, इसलिए बेहतर है कि तुम अकेली ही चली जाओ। नबीला ने नफ़ी में सार हिला दिया था और बोली कि तुमसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। इस मुश्किल घड़ी में तुमने जिस तरह से मेरी मदद की है मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगी। तुम चलो मेरे साथ। हम दोनों डॉक्टर के रूम में गई तो वो बहुत गुस्से में लग रही थी। कहने लगी, बच्ची की उम्र कितनी है? नबीला ने नज़रें चुराई और बोली, 13 वर्ष। डॉक्टर कहने लगी कि ये कैसे मुमकिन है कि 13 साल की बच्ची हामला हो गई? क्या इसकी शादी कर दिया तुम लोगों ने? नबीला रोने लगी थी। वो बोली, नहीं नहीं, मेरी बेटी शादीशुदा नहीं है। इसकी तबीयत पिछले कुछ महीनों से ख़राब थी। मैंने गांव के अस्पताल से इसकी दवाई भी ली मगर वो ठीक नहीं हो रही थी। यूं ही इतने माह गुजर गए। एक दिन मेरी बेटी ने मुझे बताया कि वो मीन से है। ये खबर सुनकर मुझ पर क़यामत बीत गई थी। मैंने तस्दीक करने के लिए दाई को बुलाया तो उसने मुझे बताया कि बच्ची जो कुछ कह रही है सच कह रही है। मैंने अपनी बच्ची से बहुत बार पूछा कि बच्चे का बाप कौन है, तो वो कहती कि बगैर मर्द के हमला हुई है। इस सारे अमल के पीछे ना तो मेरा कसूर है और ना ही किसी ने मुझ पर जुल्म किया है। मैंने अपनी बेटी से बहुत बार पूछा मगर वो नहीं मानी। अब आप ही बताएं कि क्या मेरी बच्ची बगैर मर्द के हमला हुई है? डॉक्टर ने नफ़ी में सारी ला दिया तो वो कहने लगी कि ये बच्ची मुसलसल किसी के जुल्म का निशाना बनती रही है। नबीला फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, मुझ पर लानत हो, मैं कितनी बुरी माँ हूँ, मुझे कुछ इल्म क्यों ना हुआ। तब डॉक्टर के कमरे का दरवाज़ा खोलकर नबीला की अम्मी अंदर दाखिल हो गई। उन्होंने नबीला के सामने हाथ जोड़ दिए और बोली कि बेटी मुझे माफ़ कर दो। तुम कैसे जान पाती ये सब? तुम तो मुझ पर अंधा भरोसा करती थी। तुम कहीं भी जाती अपनी बेटी मेरे पास छोड़कर जाती थी। मैंने तुम्हारे एतमाद का खून कर दिया। मैंने तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर दी। सब के पीछे मेरा हाथ है। ये बात सुनकर नबीला कुर्सी से उठ खड़ी हुई। बोली, अम्मी आप ये सब क्या कह रही हैं? खाला कहने लगी, नबीला जब मेरे घर तुम पैदा हुई तो चंद वर्ष बाद तुम्हारे अब्बू का इंतकाल हो गया था। फिर तुम्हारे घर माँ हमने जन्म लिया तो इसका बाप मर गया। मुझे ऐसे लगना था कि हमारे यहाँ जो बच्चा पैदा होता है वो गमी और सदमा लेकर आता है। मैं नहीं चाहती थी कि तुमने और मैंने जो दुख अपनी ज़िंदगी में झेले हैं इन सब से हमारी माँ भी गुजरे, मगर ये तो तय था ना कि जब वो पहला बच्चा जन्म देगी तो इसका भी शौहर मर जाएगा। मैं ऐसा होने नहीं दे सकती थी, इसलिए मैंने सोचा कि माम का निकाह तुमसे छुप कर करवा देती हूँ। जब ये बच्चे को जन्म दे देगी तो मैं तलाक करवा दूंगी। इस तरह जब माम की दोबारा शादी होगी तो इसका दूसरा बच्चा होगा। माम ने अपनी अम्मी से माफ़ी मांग ली थी कि आज के बाद मैं कभी आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। खैर आप माम ज़िंदगी की जानिब लौट आई है। इसने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया था। गांव में किसी को भी इसके हमल के मुतल्लिक पता नहीं चला था। मैं आज भी इस वाक़े के मुतल्लिक सोचती हूँ तो बहुत तकलीफ़ होती है। खाला ने भलाई करने के चक्कर में माम के साथ बड़ा जुल्म कर दिया था।